अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, आज हम नरेशन के सेकंड चैप्टर पे हैं। फर्स्ट में हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस की नरेशन कैसे चेंज होती है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए तो वो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस देखेंगे कि पास्ट टेंस कैसे चेंज करेगा। जब पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस आ जाता है तो वो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि पास्ट टेंस में ही रहेगा। इनसाइड द टेंसेस कुछ चेंजेस होंगी, बट इन जनरल पास्ट टेंस में ही रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में हो तो उसको पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट करते हुए पास्ट टेंस में ही रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पास्ट सिंपल टेंस। सो पास्ट सिंपल टेंस की जब नरेशन चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में करेंगे तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कर देना। इनडायरेक्ट स्पीच का जो टेंस करेंगे यूज़ हम वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सो सेंटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है ना, दे सेड यू आंसर्ड करेक्टली। सो सबसे पहले तो हमने टेंस की रिकग्निशन करनी है कि कौन सा टेंस है। सो इसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, आंसर्ड है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इससे हमें रिकग्निशन हो गई है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। सो लेट्स चेंज द नरेशन। दे सेड दैट, अब यू है ना, तो यू का जो प्रोनाउन है उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था ना। सो इसको अगर मेरे लिए यूज़ किया तो मैं आई का प्रोनाउन यूज़ करूँगा, और अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने यू को यूज़ किया था तो उसके लिए फिर मैं ही लिख दूँगा यहाँ पे। सो मैं इसमें आई का यूज़ कर रहा हूँ। दे सेड दैट आई, अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैड था, आई हैड। अब अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगी आंसर्ड करेक्टली। सो ये डायरेक्ट स्पीच से पास्ट सिंपल टेंस की नरेशन चेंज हो गई इनडायरेक्ट में। सो नेक्स्ट टेंस हमारे पास पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा तो इनडायरेक्ट करते हुए हम उसका टेंस चेंज करके पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है ना, ही सेड वी वर enjoying। सो रिकग्निशन करते हैं ना। सो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी के साथ है, तो मीन्स के पास्ट प्रोग्रेसिव का टेंस है। तो जब इसको वॉइस चेंज करेंगे सिंपली हमने इसको पास्ट, इस सेंटेंस को जो पास्ट प्रोग्रेसिव होगा इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करेंगे और बाकी रूल्स अकॉर्डिंग टू द नरेशन उसी तरह से चेंज होंगे ना। सो ही सेड दैट दे, अब वी उसने अपने लिए कहा था तो यहाँ पे दे हो जाएगा। दे हैड बीन क्योंकि हमारे पास पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करना है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैड बीन एंजॉयिंग हो जाएगा। ही सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग। अच्छा, नेक्स्ट टेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसकी नरेशन चेंज करते हुए इनडायरेक्ट में हम उसे पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। सो एक सेंटेंस कर लेते हैं। शी सेड आई हैड विजिटेड द डॉक्टर। अच्छा, अगेन इसको सबसे पहले देखते हैं ना कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट। रिकग्निशन है इसके, हमने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया हुआ है और डायरेक्ट किसी के वर्ड्स को कोट कर दिया तो इसलिए कोटेशन मार्क का यूज़ किया ना, इसलिए से हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। सो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमने टेंस का चेंज नहीं करना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड का यूज़ किया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इसको इसी टेंस में रखेंगे, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेड दैट, अब आई उसने अपने लिए कहा था तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का हमने रखना है। दैट शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर। सो उसी तरह से बाकी सेंटेंस हमारा चला जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, सो लास्ट टेंस हमारे पास जो पास्ट टेंस का होता है वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है और ये नरेशन में डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में इसकी नरेशन चेंज नहीं होती। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।